नमस्कार बच्चों, आइए वीडियो के भाग 2 में हम आज संपूर्ण पाठ गुठलियों के दाम का हिंदी अनुवाद करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने पाठ का वाचन और कठिन शब्दों का उच्चारण एवं सभी कठिन शब्दों का अर्थ जाना और समझा। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 3 की व्याख्या। बच्चों, ध्यान से इस कहानी को आप अच्छी तरह सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों, नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत थी। एक नीलगिरी नाम का पर्वत था और उस पर्वत के पास में एक राज्य था। राज्य, जिस राज्य में एक राजा का राज्य चलता है, हुक्म चलता है, उसे राज्य कहते हैं। उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है कि यहाँ से यहाँ तक ये इस राजा का राज्य है। तो एक नीलगिरी पर्वत था और उस पर्वत के पास में ये राज्य था जिसका नाम था सागरपुर। वहाँ राजा सुमेर सिंह राज्य करते थे। बच्चों, उस राज्य में जिसका नाम था सागरपुर, वहाँ सुमेर सिंह नाम का एक राजा जो है वो राज्य करता था। उनके महामंत्री का नाम था मतीराम। बच्चों, उनके उस राजा का एक महामंत्री था जिसका नाम था मतीराम। बिल्कुल वैसे ही बुद्धिमान जैसे बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल थे। बच्चों, आपने अकबर और बीरबल के बहुत सारे किस्से सुने होंगे। जैसे बादशाह हंसमुख और बीरबल हाजिर जवाब थे, वैसे ही सुमेर सिंह एक हंसमुख राजा थे और हाजिर जवाब थे मतीराम। हाजिर जवाब का मतलब तुरंत सही उत्तर देना, तुरंत फौरन किसी प्रश्न का, किसी सवाल का तुरंत जवाब देना, उत्तर देना, और वो भी सटीक उत्तर, सही उत्तर। तो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से के कारण वो पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। बच्चों, मतीराम ऐसे समझदार और बुद्धिमान मंत्री थे जिसकी वजह से, अपनी हाजिर जवाबी और होशियारी की, समझदारी की वजह से उन्हें पूरे राज्य के लोग जानते थे कि मतीराम जी बहुत ही समझदार और होशियार हैं। हर मुसीबत का हल उनके पास है। तो एक बार की बात है, एक समय की बात है कि गर्मियों का मौसम था। बच्चों, जो अभी मौसम चल रहा है, गर्मियों का मौसम, वही मौसम था। महाराज सुमेर सिंह अपने शाही बगीचे में महामंत्री के साथ टहल रहे थे। एक बार की बात है बच्चों, गर्मियों का मौसम था और राजा सुमेर सिंह अपने मंत्री के साथ, महामंत्री के साथ उस बगीचे में घूम रहे थे, टहल रहे थे। और बगीचे में पेड़ आमों से लदे हुए थे। बच्चों, उस बगीचे में आम के पेड़ थे और सभी में, पेड़ों में खूब आम लगे थे, बहुत ज्यादा। पूरे पेड़ लदे हुए थे, आम ही आम दिख रहे थे। लदे होना मतलब बहुत सारे आम पेड़ों में लगे हुए थे। महाराज को आम बहुत पसंद थे। उन्होंने मतीराम से कहा, आइए महामंत्री जी, आम खाएं।
राजा साहब को बच्चों आम बहुत प्रिय थे, बहुत पसंद थे, आम वो बहुत खाते थे। तो उन्होंने अपने मंत्री मतीराम से कहा कि आइए मंत्री जी, आम खाते हैं। महामंत्री ने तुरंत माली को आम लाने के लिए इशारा कर दिया। राजा ने कहा कि आइए महामंत्री जी, आम खाएं। तो महामंत्री ने तुरंत माली को इशारा किया कि राजा साहब के लिए आम लाए जाएं। माली ने जैसे ही ये बात सुनी कि राजा साहब के लिए आम लाने हैं, तो उसने पलक झपकते, मतलब देर न लगाना। बच्चों पलक मीन्स आंखों की पलकें, और पलक झपकने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड से भी कम का बच्चों। तो माली ने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुरंत आम लेकर के वो राजा साहब के पास आ गए। बड़े बड़े मीठे आम तोड़े और उन्हें अच्छी तरह धो पोंछकर 2 थालों में सजाकर ले आया। माली ने बिना देर किए हुए बड़े बड़े और मीठे, बच्चों बड़ा आम जो जितना बड़ा होगा, बड़ा आम, और तो वो उतना ही मीठा होगा, स्वादिष्ट होगा। तो उसने बड़े बड़े आम तोड़े जो स्वाद में मीठे थे, वो सब पेड़ों से तोड़कर और उन्हें धोकर और पोंछकर अच्छी तरह और 2 थालों में सजा कर के ले आया। महाराज और महामंत्री आम खाने लगे। दोनों जो है राजा साहब और मंत्री जी दोनों बैठ करके आम को खाने लगे। अचानक महाराज को ठिठोली सूझी। आम खाते खाते बच्चों राजा साहब को एक मजाक सूझा। उन्होंने सोचा कि मंत्री जी से कुछ मजाक किया जाए। तो बच्चों वे आम चूसते जाते और छिलके और गुठलियां चुपचाप मतीराम के सामने रखे थाल में डालते जाते। बच्चों राजा साहब को एक मजाक सूझा कि ठिठोली की जाए, मजाक किया जाए मंत्री जी के साथ। उन्होंने क्या किया कि आम को खाने के बाद उसके छिलके और गुठलियां वो मंत्री जी के सामने रखे थाल में चुपचाप डाल देते। और इस तरह से कुछ देर बाद जब आम खत्म हो गए तो महाराज बोले, राजा साहब बोले कि महामंत्री जी, बहुत ज्यादा भूख लगी थी क्या? देखो आप अकेले ही कितने आम खा गए। राजा ने होशियारी करते हुए मंत्री जी से कहा कि अरे, आप तो बहुत भूखे थे, आपको बहुत भूख लगी थी, आपने तो सारे आम खा लिए, जबकि आम राजा ने भी खाए थे। तो बच्चों ये मजाक किया था राजा ने कि मैं आम खा करके और छिलके और गुठलियां मंत्री के थाल में डाल दूं और कह दूंगा कि देखो मेरे अगर मैंने खाए होते तो मेरे थाल में छिलके और गुठलियां होती, लेकिन मैंने एक भी आम नहीं खाया और सारे आम आपने खा लिए, जिससे गुठलियां और छिलके आपके पास हैं। इस तरह से उन्होंने मजाक जो है मंत्री जी के साथ किया। मतीराम मुस्कुराकर बोले। मतीराम हाजिर जवाब थे, वो उत्तर देना तुरंत जानते थे। बच्चों उत्तर देने का मतलब है कि किसी को बुरा भी ना लगे और उसका जवाब भी मिल जाए। तो मंत्री जी ने कहा कि जी महाराज, भूख तो सचमुच लगी थी।
अब देखिए बच्चों, मंत्री ने बात को इनकार नहीं किया, ऐसे नहीं कहा कि मैंने नहीं खाया आपने खाया। उन्होंने स्वीकार कर लिया राजा की बात को कि जी महाराज, भूख तो सही में यह सचमुच लगी थी, लेकिन आपसे कम। महाराज, थोड़ा आपसे कम भूख लगी थी। महाराज ने चौंक कर पूछा। महाराज तुरंत चौंक गए, कह रहे ये मतीराम क्या कहने वाला है। तो राजा ने कहा कि क्या मतलब। मंत्री बोले, महाराज मैंने तो केवल आम ही खाए हैं, लेकिन आपने तो छिलके और गुठलियां भी नहीं छोड़ी। तो मंत्री ने कहा कि महाराज मैंने तो सिर्फ आम ही खाए हैं और मेरे सामने तो गुठलियां छिलके रखे हैं, लेकिन जो आपके सामने आम रखे थे उसकी तो गुठलियां और छिलके भी गायब हैं। आपका थाल तो बिल्कुल खाली है, तो आपने गुठलियां भी खा ली और छिलके भी खा लिए। यह सुनकर महाराज हंसने लगे। उन्होंने प्रसन्न होकर मतीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। इस तरह का हाजिर जवाब सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 सोने के सिक्के जो है वो मतीराम को इनाम में दिए कि आपने जो है मेरे मजाक का, जो मैंने आपसे सवाल किया था, उसका आपने बहुत ही हाजिर जवाब दिया आपने। महामंत्री ने माली से 2 आम और मंगवाए। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि मंत्री ने एक हाथ में आम और दूसरे हाथ पकड़ी स्वर्ण मुद्राओं की ओर संकेत किया और कहने लगे। इसके बाद महामंत्री ने माली से फिर से 2 आम और लाने को कहा। जब 2 आम लाने को कहा तो राजा साहब सोचने लगे कि अब मंत्री जी क्या करने वाले हैं। तो मंत्री ने एक हाथ में आम लिया और दूसरे हाथ में वो सोने की मुद्राएं, और राजा की तरफ संकेत करते, इशारा करते हुए कहा कि महाराज इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। महाराज इसे कहते हैं कि देखिए मुझे आम भी खाने को मिले और साथ में सोने के सिक्के भी मिले। आपने सिर्फ आम खाए, लेकिन मैंने आम भी खाए और सोने के सिक्के भी। तो बच्चों, पाठ का यही उद्देश्य था कि दोहरा लाभ। तो मंत्री जी को दोहरा लाभ हुआ ना, क्यों हुआ? उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी की वजह से। यह सुनकर महाराज सहित वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। इतना सुनते ही जब मंत्री ने कहा कि महाराज इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, तो वहां जितने भी लोग थे वो सभी हंसने लगे कि मंत्री जी ने कितना अच्छा जवाब दिया। बच्चों, अब हमें देखना है कि संपूर्ण पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, शिक्षा ये है कि हाजिर जवाब का मतलब कि बड़े ही होशियारी और समझदारी से सही उत्तर देना, और उत्तर ऐसा जो लोगों को हंसाए, खुश करे और उसका जवाब भी दे। तो हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति सभी का दिल जीत लेते हैं। जो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, या किसी कोई कंफ्यूजन होती है, कोई शंका होती है, किसी को कोई कुछ पूछता है, तो हमें उसका जवाब बड़े ही शालीनता से, धैर्य से, समझदारी से
उसका जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जरा सी बात में गुस्सा करें, अपना आपा खो दें और हमारे मुख से बुरे शब्द निकल जाएं, जिससे अगले व्यक्ति को ठेस पहुंचे। बच्चों, यहाँ राजा साहब ने मजाक किया था। अगर मतीराम सीधे सीधे उत्तर दे देते कि राजा साहब आप बहुत गंदे हैं, ये है वो है ना, और आप आमने खाए और आप चोरी मुझे लगा रहे हैं, तो बच्चों वहाँ बात बिगड़ जाती। वहाँ ये होता कि मैंने तो मजाक किया था और ये मंत्री बेदिमाग है, बेवकूफ़ है, इसको बात करनी नहीं आती। लेकिन मंत्री ने बड़े ही हंसमुख अंदाज में जवाब दिया, जिससे उसे पुरस्कार स्वरूप सोने के सिक्के मिले, वो भी 100। तो बच्चों, पाठ हमें यही सिखाता है कि यदि कोई हमसे कोई प्रश्न पूछता है, हमें कुछ कहता है, तो हमें उसका उत्तर बड़े ही धैर्य, शालीनता से और हंसते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, ना कि गुस्से में अपशब्द बोल करके। क्योंकि बच्चों, गुस्से में बात बिगड़ती है और धैर्य में और शीलता में जो है बात बनती है। हम सोच समझ कर काम करते हैं। अगर हम धैर्य रखते हैं और हमारा व्यक्तित्व जो है वो हंसमुख है, तो हमें ऐसी परिस्थितियों में जो है परेशानी नहीं होगी और उसका सही उत्तर हमें समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से ये संपूर्ण पाठ का हमने अभी अनुवाद समझा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज्ञान कोश में और क्या हमें ज्ञान जो है इस पाठ के माध्यम से मिला। तो बच्चों, भारत में पहला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर कि भारत में अनेक प्रसिद्ध हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति हुए हैं, जैसे बीरबल, तेनालीराम, गोपाल भांड उनमें प्रमुख थे। बच्चों, हमारे देश में जैसे मतीराम है ना, उसी तरह से कई व्यक्ति जो है हमारे देश में अपनी हाजिर जवाबी के लिए चर्चित हुए, प्रसिद्ध हुए, जिन्हें दुनिया आज भी जानती है। ऐसे हाजिर जवाब व्यक्ति थे सर्वप्रथम बीरबल भी ऐसे बहुत ही हाजिर जवाब व्यक्ति थे। हमने टीवी सीरियल में बीरबल अकबर जो देखा, उन कई जो है ऐसे किस्से हमें बीरबल के बारे में सुने। उसी तरह तेनालीराम व्यक्ति थे और एक थे गोपाल भांड, जो हाजिर जवाब थे। बड़े ही आसानी से किसी भी मुश्किल से मुश्किल प्रश्न का उत्तर वो बड़े धैर्य से आसानी से खोज लेते थे। इस प्रकार के विदेशी व्यक्तियों में नसरुद्दीन का नाम अति विख्यात है। बच्चों, इसी तरह से ये जो व्यक्ति हैं बीरबल, तेनालीराम और गोपाल भांड, ये हमारे देश के हैं। अगर हम विदेशी दूसरे देशों की बात करें तो एक व्यक्ति थे नसरुद्दीन, जिनका नाम भी आज प्रसिद्ध है। भारत में पंजाब और हरियाणा के लोगों को हाजिर जवाब और हंसोड़ माना जाता है। बच्चों, हमारे देश में एक पंजाब राज्य है जहाँ सरदार लोग रहते हैं और उसी से लगा राज्य है हरियाणा। तो बच्चों, वहाँ के लोगों को, पंजाब और हरियाणा में रहने वाले लोगों को ज़्यादातर हाजिर जवाब और हंसोड़ माना जाता है। सरदार जी देखते होंगे आप, सरदार जी हमेशा जो है आपको हंसोड़ व्यक्तित्व के समझ में आएंगे। तो इस तरह से बच्चों, ये हमने नया जाना जो है ज्ञान कोश के माध्यम से ये बातें जानी।
अगले कार्य में आपका है शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। तो आइए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम इनको भी जान लेते हैं। ये वर्ड मीनिंग बच्चों आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है और उन्हें याद करना है। सर्वप्रथम शब्द है रियासत। तो बच्चों रियासत का मतलब है राज्य। जिस राज्य में राजा राज्य करता है उसे उसकी रियासत कहते हैं। आसन, आसन का मतलब होता है बैठने के लिए चौकी। बच्चों पुराने जमाने में जब राजाओं का राज होता था तो बैठने के लिए जो है एक तरह से चादर बिछाई जाती थी या कालीन बिछाया जाता था। कभी भी लोगों को जमीन में बैठने के लिए नहीं कहा। यदि कोई हमारा मेहमान आया है या कोई हमारा दोस्त आया तो, या कोई हमसे मिलने आया है तो हम उसके लिए बैठने के लिए कुछ या तो बिछाते थे, चौकी होती हैं या चादर होती, चारपाई होती हैं। तो आजकल तो बच्चों कुर्सियाँ, तुरंत कोई आता है तो बस कुर्सियाँ डाल दी जाती हैं। तब चेयर नहीं हुआ करती थी बच्चों। तब इस तरह से आसन जो है, कहीं घूमने जाएं तो इस तरह से बिछाने के लिए हम उसको चादर कहते थे, बिछाने वाली को। वो कुछ भी हो, चादर हो या कोई चारपाई हो या कुछ जो भी, तो उसको हम आसन कहते थे, बैठने के लिए होता था। अगला है बच्चों सहित। सहित का मतलब होता है साथ में। जैसे राजा सहित, राजा के सहित मंत्री, मतलब राजा के साथ में मंत्री। या आम के साथ अमरूद, तो आमों के साथ में अमरूद, आम के सहित अमरूद, है ना। तो उसके साथ में सहित। प्रसिद्ध मीन्स मशहूर, फेमस। प्रसिद्ध का मतलब होता है चर्चित, चर्चित। ठिठोली करना मतलब मजाक करना। राजा ने ठिठोली की थी ना, मजाक किया था ना। इसी के साथ उपस्थित का मतलब हाजिर। उपस्थित मतलब प्रेजेंट, हाजिर होना, उपस्थित होना। राजा हुक्म देते थे कि ऐसे व्यक्ति को उपस्थित किया जाए, मतलब हाजिर किया जाए। तो इस तरह से बच्चों ये 6 वर्ड मीनिंग आपके इस चैप्टर की। इस तरह से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से ये जाना शब्दार्थ, ज्ञानकोश और संपूर्ण पाठ का अनुवाद। बच्चों अगले वीडियो में हम आगे के अभ्यास कार्यों की विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आप इस पाठ के अर्थ को और शब्दार्थों को अच्छी तरह से समझिए और याद करिए। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।